हेलो एवरीवन। सो अब हम लोग लव इज़ ब्लाइंड का 6 एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर ड्राइवर ने गाड़ी रोका। ड्राइवर ने कहा मैं अब यहाँ से कहीं और जाऊँगा, सो आप लोगों को यहीं पे उतरना पड़ेगा। इस लोगों ने कहा ठीक है, थैंक यू हम लोग का हेल्प करने के लिए, और पाँचों उतर गए। होजी कुछ केला हाथ में लेकर ही उतरा था। टैयोंग ने कहा हम लोग को अब पैदल जाना पड़ेगा। जंगकुक ने कहा हाँ, और इधर से पास में ही मेरा घर है, इसलिए तुम लोग भी आज मेरे ही घर में रुक जाना। फिर यह लोग चलने लगे। अचानक टैयोंग का कॉल आया। टैयोंग ने जब कॉल उठाया तब उसके डैड ने कहा टैयोंग हम लोग को किसी ज़रूरी काम से ब्रिटेन वापस जाना पड़ रहा है, सो हम लोग निकल चुके हैं। वैसे तुम लोग कहाँ हो? टैयोंग ने कहा घर के सामने ही हूँ मैं। तब उसके डैड ने कहा मतलब तुम्हें और होजी को आज अकेला रहना पड़ेगा घर में। अगर हम लोग का काम जल्दी ख़त्म हो गया तो हम लोग कल आ जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम लोग को लेट लग सकता है, इसलिए तुम दोनों अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। फिर भी अगर तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो या कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, तो मैं अब रखता हूँ। टैयोंग ने कहा ठीक है डैड। फिर टैयोंग ने कॉल काट दिया। जंगकुक ने कहा कोई प्रॉब्लम है टैयोंग? टैयोंग ने कहा मेरी फैमिली बाहर चले गए हैं, सो अब हम लोग को घर में हम दोनों को अकेला रहना पड़ेगा। पहली बार मुझे अकेला रहना पड़ेगा घर में। जंगकुक ने कहा तो ठीक है, चलो अब मेरे घर। मिंग्यू ने कहा तेरा घर भी यहाँ सामने नहीं है, देख ध्यान से, हम लोग कहीं और आ चुके हैं। जंगकुक ने कहा क्या सच्ची मेरा घर नहीं है सामने? मिंग्यू ने कहा हम लोग इस जगह पर कभी आए भी नहीं है, ये न्यू जगह है। जंगकुक ने कहा अब क्या करेंगे यार हम लोग? होजी ने कहा मुझे लग रहा है मैं ये जगह जानता हूँ। तब मिंग्यू ने कहा पहली बार तो तुम होजी यहाँ पर आए हो, और तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें ये जगह देखा हुआ है? हाँ, झूठे झूठे बातें करना बंद करो, ठीक है? अब सोचो हम लोग को क्या करना है यहाँ से। टैयोंग ने कहा मुझे तो डर लग रहा है, कहाँ आ गए, अब कैसे जाएंगे वापस? होजी ने कहा मुझे डर नहीं लग रहा है। टैयोंग ने कहा क्यों? होजी ने कहा मेरे साथ इतने ही लोग हैं, तुम हो, मिंग्यू है, जंगकुक है, ये जिमिन भी है, फिर मुझे डर क्यों लगेगा? अकेले तो नहीं है ना हम लोग सभी साथ हैं, तो डरे क्यों भला? तुम भी मत डरो। जंगकुक ने कहा कितने अच्छे हो तुम होजी, कुछ सीखो जरा होजी से, कितना समझदारी वाला बात बोलता है ये। और मिंग्यू तू भी खामोखा इससे बुरा बोल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। तब टैयोंग ने कहा होजी इतना विश्वास मत कर किसी के ऊपर, इन लोगों को तो हम लोग जानते भी नहीं है, फिर कैसे विश्वास कर ले, क्या पता कहीं ये लोग बुरा हुआ तो। जंगकुक ने कहा इतना टाइम हम लोग स्पेंड एक साथ, और तुम्हें फिर भी हम लोग अनजान लग रहे, तुम हम लोग पे शक कर रहे हो। टैयोंग ने कहा मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जल्दी। मिंग्यू ने कहा हम लोग पर भरोसा कर सकते हो, हम लोग बुरे नहीं हैं। टैयोंग ने कहा तुम नहीं हो ना बुरे, लेकिन ये जंगकुक तो है ना, पता है क्या क्या बोलता रहता है। मिंग्यू ने कहा क्या बोलता है, हमें भी बताओ, हमें भी तो पता चले, ऐसा क्या बोल दिया तुम्हें कि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है? तब टैयोंग ने कहा ये बोलता है कि ये मुझे डेट करेगा, मुझे तो ये जंगकुक ठीक नहीं लगता है। जंगकुक ने कहा मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम्हें इस बात को सीरियस लेने का दरकार नहीं है, और ये बात को क्या बार बार याद कर रहे हो? भूल जाओ, रात गई बात गई। टैयोंग ने कहा मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना जंगकुक, मुझे वो बात ही याद आता है। जंगकुक ने कहा बकवास बंद करो और ये सब बात भूल जाओ, चलो चलते हैं हम लोग को लेट हो रहा है। होजी ने कहा ठीक है चल तो लेंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये तो बताओ। मिंग्यू ने कहा बस चलते जाओ, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। फिर यह लोग चलने लगे। पूरे सुनसान हाईवे में यह लोग अकेले चलते हुए दिख रहे थे। वहाँ पर बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। काफ़ी दूर चलने के बाद इन लोगों को एक घर दिखा, छोटा सा। जंगकुक ने कहा अच्छा है, रात का इंतजाम हो गया। टैयोंग ने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, अब क्या रोड पे सोएंगे हम लोग? कुछ भी सोचते हो ना तुम। जंगकुक ने कहा इस घर में रुकेंगे हम लोग। टैयोंग ने कहा तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं इस घर में? जंगकुक ने कहा नहीं, लेकिन बन जाएंगे। होजी ने कहा नहीं नहीं, इतना छोटा घर में नहीं सोएंगे हम लोग। मिंग्यू ने कहा तो क्या यहाँ पर महल बनने वाला है जिसमें तुम सोओगे? होजी ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना छोटा जगह पर नहीं सो पाऊंगा। मिंग्यू ने कहा रोड काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर सोओगे? होजी ने कहा इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है, चलो चलते। टैयोंग ने कहा तुम जाओ जंगकुक, तुम जाकर बात करोगे कि यह लोग हम लोग को घर में रुकने दे। जंगकुक ने कहा ठीक है, मैं जाकर बात करता हूँ, तुम लोग यहीं पर रुकना, और मिंग्यू इस दोनों का ख्याल रखना। मिंग्यू ने कहा ठीक है जा, मैं देख लूँगा। जंगकुक उस घर का डोर ठकठकाने लगा।
तभी उसमें से एक औरत निकली। उस औरत ने पूछा, क्या काम है, कौन हो तुम? जंगकुक ने कहा, हम लोग पहली बार यहाँ आए हैं और हम लोग गुम हो गए, तो हम लोग को ये जगह भी नहीं देखा और यहाँ कोई होटल भी नहीं है आसपास, तो क्या आप हम लोगों को अपने घर में रहने देंगे, बस आज रात के लिए? तब उस औरत ने कहा, मेरे घर में तो ज़्यादा रूम नहीं है, सिर्फ 2 हैं, एक में मैं रहती हूँ और एक रूम है उसमें रह सकते हो, अगर तुम लोग रह पाओगे तो ठीक है, आ जाओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, चलेगा। जंगकुक ने कहा, मैं बात कर लिया, आंटी मान गई, चलो अब हम लोग रहते हैं इस घर में। होजी ने कहा, पहले मैं अपना रूम ढूंढूंगा। टैयोंग बोला, और मैं भी अपना रूम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, रुको रुको, किसने कहा तुम्हें कि तुम लोग को अलग अलग रूम मिल रहे हैं? एक ही रूम है आंटी के घर में, जिसमें हम लोगों को सभी को रहना पड़ेगा। होजी ने कहा, एक तो छोटा सा रूम और दूसरा हम लोगों को अलग अलग रूम भी नहीं देगा, एक रूम में कैसे रहेंगे? जंगकुक ने कहा, कैसे भी करके रहना तो पड़ेगा ही, अब बात कर लिया है मैंने, चलो। वो पांचों एक रूम में गए। जब इस लोगों ने देखा तो काफ़ी छोटा रूम था वो औरत आई उस रूम में और बहुत सारा गद्दा बिछा दी और बोली, इस पर सो जाओ तुम लोग। फिर वो औरत वहाँ से चली गई। सभी गद्दे पे लेट गए। जिमी ने कहा, चलो एक गेम खेलते। इस लोगों ने कहा, कैसा गेम? तब जिमी ने कहा, इस गेम में 2 जन को एक दूसरे के आंखों में देखना है, जिसने पहले पलक झपकाया वो आउट हो जाएगा। इस लोगों ने कहा, ठीक है, चलो खेलते हैं। होजी ने कहा, पहले कौन खेलेगा? मिंगू ने कहा, मैं भी खेलूँगा पहले। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो पहले तू और होजी खेल ले, उसके बाद मैं और टैयोंग खेलेंगे। होजी ने कहा, ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। थोड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे। उसके बाद होजी का पलक झपक गया। मिंगू ने कहा, होजी आउट हो चुका है, मैं जीत चुका हूँ। होजी ने कहा, नहीं, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, आउट तो तुम हुए हो मिंगू, मैंने पहले आँख नहीं झपकाया, पहले तुमने आँख झपकाया है। मिंगू ने कहा, मेरे साथ चीटिंग तो मत ही करना तुम, मैं जानता हूँ जब भी तुम हारने वाले होते हो तुम चीटिंग करते हो। फिर टैयोंग बोला, हाँ मैंने देखा, मिंगू ने ही पहले झपकाया, होजी तो एक बार भी आँख नहीं झपकाया, मिंगू आउट हो चुका है। जंगकुक ने कहा, मैं जानता हूँ टैयोंग, तुम 1 नंबर की चीटर हो, इसलिए तुम होजी का साथ दे रहे हो ना चीटिंग में। टैयोंग ने कहा, नहीं, चीटिंग होजी नहीं कर रहा है, चीटिंग मिंगू कर रहा है। जंगकुक ने कहा, कितना झूठ बोलोगे, मैंने देखा है। फिर उस लोगों के बीच बहस होने लगा। तब जिमिन ने कहा, तुम लोग हल्ला करना बंद करो। तब टैयोंग ने कहा, जिमिन तुम अकेले बचे हो, इसलिए तुम बताओगे कि कौन जीता और कौन हारा है। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। जिमिन ने कहा, मिंगू जीत गया। टैयोंग ने कहा, जिमिन दूसरे को देख के कुछ ज़्यादा नहीं बदल जाता है तो? जंगकुक ने कहा, टैयोंग सही तो कहा इसने, मिंगू जीते तो मिंगू का नाम ही लेगा नहीं है, तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम्हारा ही नाम लिए। मिंगू ने कहा, छोड़ ना, मैं तो जीत ही गया, अब तू दोनों खेल, अब देखते हैं कौन जीतता है। जंगकुक ने कहा, ठीक है। फिर टैयोंग और जंगकुक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। काफ़ी अच्छा टक्कर चल रहा था उन दोनों के बीच। टैयोंग जंगकुक की आंखों में इतना प्यार से देखने लगा, जंगकुक ने अपने आंखें नीचे कर लिया। किम काफ़ी खुश हुआ क्योंकि किम जीत चुका था। टैयोंग होजी से बोल रहा था, देखो होजी में जीत गया, और वो दोनों काफ़ी खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ मिंगू ने जंगकुक से कहा, क्या हो गया जंगकुक तुझे, तूने अपना आँख नीचे क्यों कर लिया? पहले तो काफ़ी बोल रहा था तू कि हरा देगा तू उसे, नहीं देख पाया ना तू ज़्यादा देर उसके आँखों में। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है जंगकुक जैसे कि तू टैयोंग को लाइक करने लगा है। जंगकुक ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा सोच रहे मिंगू। मिंगू ने मन में सोचा, तेरा फ्रेंड जंगकुक मैं, तुझे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तेरे मन में क्या चलता है मुझे पता है, तू टैयोंग को लाइक करता है, मैं ज़रूर तुझे टैयोंग से मिलाने में हेल्प करूँगा। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ मिंगू, किस सोच में पड़ गया है तू? मिंगू ने कहा, तेरे हारने का कारण जो होने वाला है ना, वही सोच रहा हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या होने वाला है? मिंगू ने कहा, तुझे रात भर परेशान करेगा तेरे हारने का बात याद दिला दिला कर। गलत किया तूने इसके सामने हार कर, इसे तो यही मौका चाहिए था। तभी टैयोंग आया और बोला, देखा जंगकुक, हरा दिया ना मैंने तुझे, कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना, हार जाएगा तू, और ऐसा ही हुआ, मैंने तुझे हरा दिया। जंगकुक ने कहा, चुपचाप सो जाओ। टैयोंग ने कहा, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना मेरी जीतने का खुशी, अपना दुख छुपाने के लिए बोल रहे हो ना, सो जाओ। तुम्हें पता है पहली बार मैंने ये गेम खेला है और फिर भी मैं जीत गया।
मैं तो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड था। जंगकुक ने कहा, ये छोटा सा गेम था, मैं तो बड़े बड़े गेमों में जीतता हूँ। तब भी मैं इतना नहीं बोलता हूँ जितना तुम ये छोटा सा गेम जीत कर बोल रहे हो। टैयोंग ने कहा, अपना बकवास बंद करो। फिर ये सभी सो गए। दूसरे दिन आज सुबह हो गया। आज सुबह इन लोगों का नींद खुल गया। ये लोग रेडी हो गए। उसके बाद आंटी को बाय करके ये लोग निकल गए। सुबह का समय था, काफ़ी अच्छा जगह था। ये लोग सूर्य को निकलते हुए भी देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद इन लोगों का कार आ गया। ये पांचों उसी कार में बैठे। उसके बाद कार चलने लगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में इसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। और मेरा सेकंड चैनल में अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।